हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ बात क्या करूँगा कि अगर आपको लाइफ में कोई भी रास्ता चूज करना है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आपको ज़िंदगी में दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक होता है आसान रास्ता और एक होता है कठिन रास्ता। तो ज़िंदगी में कभी भी आसान रास्ते को मत चुनिए। ज़िंदगी में कठिन रास्ता जो है उसे ही चुनिए, क्योंकि आसान रास्ता जो दिखता है वो आगे चल के आपको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और वो आपको आपके मंजिल तक जाने से पहले ही आपको रोक देती है। लेकिन कठिन रास्ता जो होता है आपको तराशता है, आपको गढ़ता है, आपको उस लायक बनाता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, कुछ लोग थे जो जंगल में जा रहे थे, तो उन्हें क्या थी, एक पत्थर की तलाश थी। तो उन्हें दो पत्थर मिले जंगल में। तो जब उन्होंने पहले पत्थर को उठाया, तो मैं एक फीलिंग समझा रहा हूँ जो हकीकत में तो नहीं होगा, लेकिन ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि पहले पत्थर को जब वो उठाने लगे, पत्थर दोनों को ले गए, उठाकर दोनों पत्थर को ले गए। तो वो क्या किए, जब पहले पत्थर को उठाए और छीनी हथौड़ा लेकर जैसे उस पत्थर पे मारने जा रहे थे, तो पहला पत्थर डर के मारे घबरा गया और बोला, रुको रुको रुको, मुझे छीनी हथौड़ी से मत पीटो, मुझे मत काटो, मुझे दर्द होगा, तकलीफ होगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को उठा के साइड में रख दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया। दूसरे पत्थर पे जब छीनी हथौड़ा मारा गया, तो वो पत्थर चुपचाप सहता रहा, सहता गया, सहनशील हो गया। उस पत्थर को काट काट के तराश तराश के वो पत्थर क्या हुआ, एक मूर्त की आकृति ले लिया। उस पत्थर से क्या हुआ, एक मूर्त बनाया गया, एक भगवान की मूर्ति बना दी गई, जिससे वो एक पूजनीय स्थिति में पहुंच गया। अब क्या हुआ कि देखिए, जिस पत्थर ने हथौड़ी छीनी सहने से पहले उसे मना कर दिया, उसको अपने ऊपर नहीं चलने दिया, उस पत्थर को उठाकर क्या किया गया, मंदिर के बाहर रख दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। उस जो वैल्यू के लायक नहीं था, उस पत्थर को उठा के मंदिर के जस्ट गेट के बाहर पास में रख दिया गया। और जो पत्थर चिन्नी हथौड़ी का वार सहा, तकलीफें झेला, उससे मूर्ति की आकृति मिली, उस पत्थर को क्या हुआ, बढ़िया से नहला धुला के अच्छी तरह सजावट सजा के चंदन टीका लगा के उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया। उसे यानी कि भगवान का स्वरूप मिल गया, उसे उसमें भगवान बसने लगे, उसे भगवान का दर्जा मिल गया। अब जब बाहरी लोग आते, तो जो पत्थर छिन्नी हथौड़ी सहा था, जो भगवान की मूर्ति में तब्दील हो गया था, लोग उसके आगे क्या किया, अपना मत्था टेकते थे, अपना सर झुकाते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उससे अपने दिल की बात, मन की बात कहते थे। और जो पहला पत्थर जिसने छिन्नी हथौड़ी सहने से मना कर दिया था, वो वही बाहर पड़ा था। लोग नारियल लाते और उसके ऊपर फोड़ते, डेली नारियल लाते उसके ऊपर फोड़ते। यानी कि कुछ पल की तकलीफों को ना सहा वो, तो अब वो जिंदगी भर के लिए तकलीफ में पड़ गया, क्योंकि रोजाना कई लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ते जाएंगे, यानी कि जिंदगी भर के लिए वो तकलीफ में पड़ गया। और वो पत्थर जो उस समय तकलीफ झेला, छिन्नी हथौड़ी को अपने वार को सहा अपने ऊपर, वो आज पूजनीय हो गया। तो सेम लाइक दैट फॉर आवर इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में भी सेम ऐसे होता है। अगर आप तकलीफ़ों को नहीं झेलेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं किसी सोच के साथ, तब तक आप कैसे करेंगे। अगर आपके पास, आपके सामने खाना रख दिया जाए आपको खाने के लिए, अगर आप अपना हाथ उठाकर उस खाने को
अपने हाथ से उसको सान कर उसको खाएंगे नहीं, तो बताइए वो खाना अपने आप आपके मुंह में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना और कुछ सहना पड़ता है, कुछ तकलीफें सहनी पड़ती हैं और मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप क्या होंगे ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो आई होप आप सबको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।